भारत में जारी कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच देश में वैक्सीनेशन का काम भी जोरों से चल रहा है। कई लोगों ने इस वैक्सीन को लेकर शंका भी जाहिर की है। ऐसे में लखनऊ के एक व्यापारी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से विकसित कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर एक बड़ा दावा किया है। हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है, ये सब जांच के बाद ही पता चल पाएगा। तो आखिर इस व्यापारी का क्या कहना है, क्या दावा किया गया है, आइए जानते हैं डेली बज़ इंडिया की स्टोरी में। लखनऊ में टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस करने वाले व्यापारी प्रताप चंद्र ने कोविशील्ड को बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और उसे मंजूरी देने वाले ICMR और WHO पर FIR दर्ज कराने की एप्लीकेशन दी है। व्यापारी का आरोप है कि कोविशील्ड वैक्सीन का पहला डोज लेने के बाद भी उनके शरीर में एंटीबॉडी डेवलप नहीं हुए हैं। ये लोगों के साथ धोखे जैसा है। प्रताप चंद्र ने SII के CEO अदार पूनावाला, ICMR के डायरेक्टर बलराम भार्गव, WHO के DG डॉक्टर टेड्रोस एधोनम घेब्रेयेसस, स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के डायरेक्टर अर्पणा अग्रवाल के खिलाफ आशियाने थाने में FIR की एप्लीकेशन दी है। व्यापारी प्रताप चंद्र ने थाने में दी गई अपनी एप्लीकेशन में कहा कि ICMR और WHO ने साफ कहा था, वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद से शरीर में एंटीबॉडी बनने शुरू हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन को बनाया, ICMR और WHO ने इसे मंजूरी दी, इसीलिए ये सभी दोषी है। मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, फिर भी मुझे RNA इंजेक्शन दिया गया, मेरी जान भी जा सकती थी। उनका कहना है इसीलिए मैंने कोविशील्ड से संबंधित सभी पक्षों के खिलाफ हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी की धारा में मुकदमा दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन दी है। व्यापारी का कहना है कि कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उनके प्लेटलेट्स भी कम हो गए। 21 मई को मैंने ICMR और स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो उसमें ICMR के डायरेक्टर बलराम भार्गव कह रहे थे कि कोविशील्ड की पहली डोज लेने के साथ ही शरीर में एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती हैं। कोवैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद एंटीबॉडी बनती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद मैंने 25 मई को सरकारी लैब में अपना एंटीबॉडी टेस्ट कराया। टेस्ट में पता चला कि मुझ में अभी तक एंटीबॉडी नहीं बने हैं। प्लेटलेट्स की भी संख्या घटकर 3 लाख से 1.5 लाख पहुंच गई है। ये एक धोखा है और कुछ नहीं है। प्रताप ने कहा कि मैं ऐसा अकेला नहीं हूं जिसे कोविशील्ड वैक्सीन के पहले डोज लेने के बाद भी शरीर में एंटीबॉडी डेवलप नहीं हुए हैं। 6 तारीख को कोर्ट खुलने पर मैं कोर्ट में याचिका दायर करूंगा और कहूंगा कि ये पता लगाया जाए कि आखिर मेरी तरह और ऐसे कई लोग हैं जिन्हें कोविशील्ड के फर्स्ट डोज के बाद भी शरीर में एंटीबॉडी डेवलप नहीं हुए हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसका पता लगाया जाना ज़रूरी है। क्या उनके साथ धोखा हो रहा है, इस बात का पता लगाया जाए। और ये भी कहा कि जो इंजेक्शन उन्हें लगाया गया है, क्या उसमें पानी भरा हुआ था। इन तमाम सवालों के जवाब वो जानना चाहते हैं। लखनऊ के बिजनेसमैन प्रताप चंद्र के कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर ये दावे अगर जांच में सच साबित हो जाते हैं तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ICMR, WHO और स्वास्थ्य मंत्रालय को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा कोविशील्ड वैक्सीन ही लगाई गई है। और प्रताप का ये दावा कि इस वैक्सीन के पहले डोज के बाद भी एंटीबॉडी उनके शरीर में डेवलप नहीं हुए हैं और जांच के बाद अगर ये बात सच साबित होती है तो देखना ये होगा कि अब कितनी बड़ी समस्या इसके बाद पैदा हो सकती है।